गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर। आज आपका फिर से स्वागत है और मैं आज आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल्स एक सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल टॉपिक है जिसको आप सेकंड क्लास से थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो। आज हम इसको ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे कि जो आर्टिकल है वो होता क्या है, उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज दैट। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, what is article? Basically, articles are adjectives. Like adjective, articles also modify nouns. तो जब आर्टिकल्स को क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव बोल सकते हैं। जिस तरीके से एडजेक्टिव किसी वर्ड को, किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, सेम इसी तरीके से जो आर्टिकल है वो भी क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। यदि हम इसके टाइप्स की बात करें तो types of articles. There are two types of articles. First is definite. Second is indefinite. जैसे आप सभी को पता है, द, ए और एन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। तो जो द हमारा आर्टिकल्स आता है वो हमारा डेफिनिट में आता है, और जो ए और एन होता है वो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है। तो हम सबसे पहले आपका इनडेफिनिट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ ए और ए एन। Indefinite articles. A एन ए। तो ए और ए एन हमेशा आपका सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। ए और ए एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। ये किसी सिंगुलर चीज को या सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, a car, a boy, a dog, a bag, a chair, an apple, an orange, an engine, an eagle। जो आपका ए और ए एन है वो आपका सिंगुलर नंबर को या सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई नाउन हमारा सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, ए एन का। जब हमें पता करना है कि ए का यूज हम किधर करेंगे और एन का यूज किधर करेंगे, इसके कुछ सिंपल से रूल होता है, बेसिक से एक स्टेप होता है, फॉर्मेट होता है, वो पता कर लेते हैं क्या होता है। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। एंड आउट ऑफ देम 5 A, E, I, O, U. These 5 alphabets are called
vowels and remaining 21 is consonants. तो जो भी वर्ड हमारा वावल साउंड से स्टार्ट होता है उसके साथ हम ए एन यूज करेंगे, और जो भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है उसके साथ हम ए यूज करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डैश टेबल, डैश बैग, डैश पेन, डैश car, डैश ऑरेंज, डैश ऑक्टोपस, डैश इंकपोर्ट, डैश ईगल। तो जो ये वर्ड है, इस वर्ड की यदि हम प्रोनाउंसिएशन पे बात करते तो इसमें जो हमारा साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग जो अल्फाबेट का साउंड आ रहा है वो टी से आ रहा है, और टी क्या होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे ए। इसी तरीके से जो बी होता है, बैग होता है, बैग का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है बी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ भी हम ए यूज करेंगे। इसी तरीके से पी में हम ए यूज करेंगे, सी में हम ए यूज करेंगे। ऑरेंज जो होता है हमारा वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं यदि हम तो ऑरेंज आता है, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज करेंगे। ऑक्टोपस में भी आपका सेम रूल फॉलो होगा, एन यूज करेंगे। इंकपोर्ट भी जो हमारा है आई वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ भी हम एन यूज करेंगे। ईगल की बात करते हैं, सेम वही प्रोसीजर आपका, ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ भी हम एन यूज करेंगे। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो इस रूल के अगेंस्ट जाते हैं, वो होता है उनके प्रोनाउंसिएशन पे देखना पड़ता है कि जो हमारा वर्ड होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी हो रही है, उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आर, सॉरी डैश, ऑनेस्ट मैन, डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूनिकॉर्न, डैश वन आइड मैन। इसमें कहने के लिए जो हमारा वर्ड है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें जो हमारा एच होता है वो साइलेंट रहता है, इसको आवर ना बोल के, हार ना बोल के हम इसको आर बोलते हैं, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम एन। सेम ये प्रोसीजर आपका इसके साथ फॉलो हो रहा है, इसको होनेस्ट ना बोल के हम ओनेस्ट बोलते हैं, तो इसमें जो हमारा साउंड आ रहा है वो ओ का आ रहा है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे एन यूज करेंगे। अब इसमें कहने के लिए क्या आता है हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके साथ क्या यूज करेंगे हम ए। सेम ये प्रोसीजर आपका इसमें फॉलो हो रहा है, इसके साथ क्या यूज करेंगे हम ए। वन में भी हमारा ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो इसके साथ भी क्या यूज करेंगे ए। तो हमें क्या होता है वावल और कॉन्सोनेंट के साथ साथ उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को भी देखना पड़ता है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा आर्टिकल्स है ए और एन का यूज करेंगे। अभी बारी आती है हमारे दा की। यूजेस ऑफ द, द के यूज का सबसे पहला रूल होता है हमारा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। अब आप पता कर लीजिए कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं। जितने भी हमारे प्राचीन स्मारक है, प्राचीन बिल्डिंग है, ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके सभी के साथ क्या हम द यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं रेड फोर्ट, इसके साथ हम द करेंगे। ताजमहल, इसके साथ हम द यूज करेंगे। तो जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी के साथ हम द का
यूज करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज विद द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशियन। नदियों के नाम के साथ, सागर के नाम के साथ, ओशियन के नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं गंगा, इंडिया की बड़ी ही होली रिवर मानी जाती है, उसके साथ क्या यूज करेंगे हम? द। अरेबियन सी, इसके साथ क्या यूज करेंगे हम? द। पैसिफिक ओशियन, इसके साथ भी हम द का यूज करेंगे। तो जो भी रिवर्स हो गए, सी हो गए, ओशियन हो गए, उन सभी के नेम के साथ हम द यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज with the name of the trains, with the names of the trains। जितनी भी ट्रेन्स हैं उन सभी के नाम के साथ हम द का यूज करेंगे। यदि एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो राजधानी एक्सप्रेस, इसके साथ हम द का यूज करेंगे। जन शताब्दी एक्सप्रेस, जितनी भी ट्रेन का नाम आएंगे हम उन सभी के साथ क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं उन सभी के नाम के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? आपके द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैनिक जागरण, इसके साथ हम द का यूज करेंगे। नंबर 5 आपका जो पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ द हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो भगवान ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, स्टार, जितने हमारे प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सी, इन सभी के नाम के साथ हम द यूज करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन हो, और पर्सन, उसके साथ भी हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज बॉय हु was hurt yesterday। ये वही लड़का है जिसको कल चोट लगी थी, तो हम क्या यूज करेंगे? द। ही इज द बॉय हु was hurt yesterday, ये वही लड़का है जिसको कल चोट लगी थी। तो एक पर्टिकुलर बॉय की ओर इंडिकेट कर रहा है, पर्टिकुलर बॉय को रेफर किया जा रहा है, तो इधर क्या यूज करेंगे? द। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 6, विद द नेम ऑफ द डायरेक्शंस। जो हमारे डायरेक्शंस के नेम है, दिशाएं के नामों के साथ भी क्या यूज करेंगे हम? द। द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सभी के साथ आपका द यूज। तो
एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पता किया, आज हमने टॉपिक किया था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर बेसिकली एडजेक्टिव, दे रेफर्स या दे डिफाइन अ नाउन। जो नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। आर्टिकल्स के आपके एन और दा होते हैं, उनके यूज के बारे में हमने पढ़ा है। यदि फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है, क्यूरीज आपकी, फीडबैक